नमस्कार दोस्तों, हम अभिसारी अपसारी जांच करने के टेस्ट हम पढ़ रहे थे। हाइपर हार्मोनिक सीरीज हमने पढ़ी, फिर उसके बाद में द्वितीयक तुलना परीक्षण हमने पढ़ा और कल हमने सबसे इंपॉर्टेंट कोची का रूट टेस्ट यानी कोची का कोची मूलभूत परीक्षण कह सकते हैं वो पढ़ा। आज हम पढ़ने वाले हैं डी अलम्बर्ट रेशियो टेस्ट। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, सबकी अलग अलग शर्तें हैं, यानी उसी चीज पर ये अप्लाई होंगे, यानी लागू भी हो सकते हैं। अलग अलग टेस्ट, एक पर दो टेस्ट लागू हो सकते हैं, यानी किसी से भी रिजल्ट निकलेगा, लेकिन रिजल्ट सभी में सेम ही निकलेगा। अभिसारी एक टेस्ट दे रहा है तो दूसरा भी अभिसारी ही देगा। ठीक है, तो इसमें करने वाले हैं और इसके नोट्स हैं, आपको पता है। अब अपने व्हाट्सएप पर आपको मिल रहे हैं, आपको बाई करने हैं नोट्स। सारे नोट्स एक साथ आपको दिए जा रहे हैं, प्लस प्रैक्टिस सेट्स आपको दिए जा रहे हैं। वो सिर्फ आपके लिए तीनों चीजें सिर्फ 351 रुपए के अंदर दी जा रही हैं। जो कॉन्टैक्ट नंबर आपको डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं उनसे आप संपर्क करके अपने नोट्स ले लीजिए। साथ में राजस्थान जीके के भी अब मिल रहे हैं, जिसमें जियोग्राफी, पॉलिटी, हिस्ट्री, कल्चर, ये सारे नोट्स आपको प्रोवाइड हो रहे हैं। उनकी प्राइस सिर्फ 151 रुपए है। तो वो सारी चीजें आपको प्रोवाइड हो रही हैं सेकंड ग्रेड सिलेबस के अकॉर्डिंग, वो चीजें हैं। तो जीके वाले भी लेने हैं और मैथ्स वाले भी नोट्स सभी जो तैयारी कर रहे हैं उनके पास ये नोट्स होने चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं अपने डी अलम्बर्ट रेशियो टेस्ट के बारे में। डी अलम्बर्ट रेशियो टेस्ट, अनुपात परीक्षण। डी अलम्बर्ट का जो अनुपात परीक्षण है उसके बारे में हम बात करेंगे। सिंपल सा है, कुछ नहीं है इसके अंदर। एक तो जिसके अंदर हम बात करें कि जिसमें फैक्टोरियल हो और एक एक्स के पद हो, उनमें डी अलम्बर्ट रेशियो टेस्ट लगता है। एक तो पहले ही चीज ये नोट लगाकर आप लिख सकते हैं। सबसे पहले याद रखना है, याद रखने के लिए है ये, वैसे कोई बुक के अंदर नहीं दे रखे, इसे आपको याद करवाने के लिए भी। यदि श्रेणी में जो nवां पद है, श्रेणी के nवें पद un में क्या हो, फैक्टोरियल हो तथा x हो, यानी यह कह सकते हैं x का पद हो या x हो, तो यह परीक्षण काम में लेंगे। तो यह परीक्षण काम में लेंगे। बहुत आसान सी चीज है। यदि श्रेणी के अन्वय पद में फैक्टोरियल हो या फिर x हो तो यह परीक्षण काम में लेंगे। और परीक्षण क्या कहता है, सिंपल सी बात है, आप un ज्ञात कर लीजिए। ठीक है, उसमें जो n आया है उसमें n+1 कर दीजिए, un+1 कर दीजिए और यहां पर लिमिट लगा दीजिए, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी। जो राशि आएगी l आई है, तो इससे पता चलेगा भी अभिसारी अपसारी क्या है ये, या l बराबर 1 पर टेस्ट फेल हो जाएगा। तो यानी सिंपल सा काम करना है, un ज्ञात करना है और un+1 वह पद आपको ज्ञात करना है, और उन दोनों का अनुपात करेंगे तो आपके पास लिमिट लगाने के बाद एक l राशि आएगी। और l राशि से कैसे आप विचरण की जांच करेंगे वो बताएगा ये। नंबर 1 अभिसारी होगा। अभिसारी होगा कब होगा, जब l ग्रेटर देन 1, लेस देन 1 होगा या ग्रेटर देन 1 होगा। कोशी के अंदर l लेस देन 1 था और मैंने कहा था कि इसी के अंदर यह लेस देन 1 है, बाकी के अंदर l ग्रेटर देन 1 के लिए ही अभिसारी होगा। तो l ग्रेटर देन 1 के लिए यह आपका अभिसारी होगा। दूसरा अपसारी कब, जब l लेस देन 1 और एक चीज होगी। तीसरा l बराबर 1 पर, किस पर, l बराबर 1 पर टेस्ट फेल हो जाएगा। समझ रहे हो ना, l ग्रेटर देन 1 के लिए क्या होगा, अभिसारी, l लेस देन 1 के लिए अपसारी, और l बराबर 1 पर टेस्ट आपका फेल हो जाएगा। तो ये आपका परीक्षण है, कौन सा, डी अलम्बर्ट रेशियो टेस्ट। क्या कहता है, सबसे पहले शर्त ये रखता है कि x के पद होने चाहिए, यानी x के पद नहीं, यानी x के रूप में गाते हो, x², x³ x की पावर n, इस प्रकार की कोई गाते हैं तो वहां पर डी अलम्बर्ट रेशियो टेस्ट लगेगा। दूसरी शर्त क्या कहता है कि फैक्टोरियल जिसके अंदर है वहां पर भी आप ये टेस्ट लगा सकते हैं। शर्त नहीं, लेकिन वहां पर लग सकता है ये टेस्ट। तो ये दो चीजें आपको कंडीशन ध्यान में रखनी है। और ये आपका टेस्ट हो गया। un निकालना है, फिर un+1 निकालना है और उसकी लिमिट n टेस्ट लगाएंगे, आपके पास l आएगा।
अल बताएगा, ये अभिसारी होगा अपसारी। अगर अल का मान ग्रेटर देन 1 है तो अभिसारी, अल का मान लेस देन 1 है तो अपसारी, और अल बराबर 1 पर टेस्ट आपका फेल हो जाएगा। कोसी में क्या था, कोसी में इसके उलट था, अल लेस देन 1 पर अभिसारी, अल ग्रेटर देन 1 पर अपसारी, और अल बराबर 1 पर कोसी में टेस्ट फेल हो गया था। और कोसी में क्या था, u1 की पावर 1/n लिमिट n टेस्ट टू इन्फिनिटी बराबर l। ये सारे टेस्ट मैं बार बार क्यों बता रहा हूं, ये आपको याद रखने हैं। एग्जाम में क्वेश्चन डेफिनेटली पूछे जाते हैं, 2 या 3 क्वेश्चन आ जाते हैं, इतने बुक में आ सकते हैं, सारे इसी में से पूछ लेता है, तो आपको ध्यान रखने हैं। ठीक है, अब करते हैं क्वेश्चन, 1-2 क्वेश्चन इसके अपन करेंगे, फिर नेक्स्ट टेस्ट में हम बढ़ने वाले हैं। ठीक है, क्या था डी एल्मरेट रेशियो टेस्ट, शाबाश मुझे बताएं, अब मैंने साफ कर दिया इसे। डी एल्मरेट रेशियो टेस्ट देखिए, रिपीट कीजिए जितना हो सकता है उतना, क्लास में चीजें याद हो गई तो वो छप जाती हैं क्लास के अंदर। अब कई स्टूडेंट स्पीड के अंदर देखते हैं क्लास, तो बहुत गलत चीज है। क्लास को आराम से देखें, क्योंकि एक बार आप देखेंगे चीजें याद हो जाएंगी, फिर पढ़ने की सिर्फ रिवीजन करने की जरूरत होती है, बार बार याद करने की जरूरत नहीं होती। एक बार क्लास में अच्छे से सुने, आराम से देखें क्लास को नॉर्मल स्पीड के अंदर, फिर आपको आराम से चीजें दिमाग में फिट हो जाएगी, चीजें समझ में आ जाएगी स्पीड में देखने पर, लेकिन दिमाग में कभी नहीं बैठते वो फॉर्मूले, दिमाग में कभी भी याद नहीं होंगे। तो आराम से नॉर्मल जो स्पीड है क्लास की वही देखा करें। और ये गलती हम करते हैं, एक तो ऑनलाइन क्लास होती है, ये सबसे बड़ी मिस्टेक स्पीड वाली, क्योंकि पहले ही टीचर ऑनलाइन में सिर्फ पढ़ाते पढ़ाते हैं, बार में रिपीट नहीं कराते। ऑफलाइन क्लास होती है तो बार बार रिपीट करवाया जाता है, इसलिए मैं बार बार रिपीट करवाता हूँ चीजें, ताकि आपको यही याद हो जाए। और होती भी है क्लास में, बहुत सारे स्टूडेंट कहते हैं क्लास में ही याद हो जाती है, तो ऐसे प्रयास आपको करने हैं। तो डी एल्मरेट रेशियो टेस्ट, शाबाश, आप थोड़ा सा रिपीट कीजिए खुद के मन में। क्या था डी एल्मरेट रेशियो टेस्ट, u1 निकालना है पहले काम, और u1 अपॉन u1 प्लस 1, उसका n+1 करके दोनों का अनुपात निकालना है, लिमिट करनी है, और जो राशि आए उससे देखना है। अगर l का मान ग्रेटर देन 1 है, ग्रेटर देन 1 है तो अभिसारी, l का मान लेस देन 1 है तो अपसारी, और l बराबर 1 पर टेस्ट आपका फेल हो जाएगा। बस यही टेस्ट था। अब देखिए क्वेश्चन, क्वेश्चन है आपको दिया है श्रेणी, श्रेणी दी है 1 प्लस एक्स बटा 2 प्लस एक्स स्क्वेयर बाई 5 प्लस एक्स क्यूब 10 प्लस का आपको दिया है एक्स की पावर n अपॉन में n स्क्वेयर प्लस 1 के अभिसरण की जांच आपको करनी है। ठीक है, करेंगे। सबसे पहला काम तो इसमें x के पद दे के हैं, तो आपको पता होना चाहिए डी एल्मरेट रेशियो टेस्ट लेगा, और u1 इसमें दे भी रखा है आपको तो कोई दिक्कत नहीं। तो u1 क्या है इसके अंदर, ये है। अब आप u1 प्लस 1 निकालिए, और नीचे क्या आएगा, n+1 की स्क्वायर प्लस का 1, दोनों का भाग दीजिए, u1 अपॉन u1 प्लस 1 भाग देंगे तो x की पावर n स्क्वायर प्लस 1, इसका भाग देंगे ये ऊपर जाएगा, कौन सा, n+1 की स्क्वायर प्लस का 1, नीचे x की पावर n+1, ये इससे कैंसिल, 1/x की पावर बच जाएगी। ठीक है, तो आपके पास बचेगा क्या, नीचे बचेगा n स्क्वायर प्लस का 1, और इनटू में 1/x आपके पास बच गया। और लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी अब लगाते हैं अपन, तो n टेंड्स टू इन्फिनिटी लगाते हैं। तो देखिए यहां से आप n कॉमन ले लीजिए, n कॉमन ले लीजिए, n कॉमन लेंगे तो n स्क्वायर बाहर आएगा, यहां भी क्या आएगा, n स्क्वायर बाहर आएगा, और n से n आपके कैंसिल हो जाएंगे, या इसको आप ओपन भी कर सकते हैं, खोल कर भी, चीज यही आएगी, n स्क्वायर प्लस 1 की स्क्वायर प्लस 2n, यही आएगा 2n। यहां से n स्क्वायर आप बाहर निकालेंगे तो 2 के नीचे एक n आ जाएगा, 1 के नीचे फिर एक n स्क्वायर आ जाएगा, और ये रहा एक इसके नीचे आ जाएगा, यानी इस प्रकार कुछ चीज बनेगी। n स्क्वायर मैंने बाहर निकालते ही, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी, तो अंदर क्या बचेगा, देखिएगा ध्यान से, 1 प्लस, और ये 1 और 1 देखिए 2 हो जाएगा ना, तो 2 अपॉन n स्क्वायर और प्लस का 2 अपॉन n, नीचे बचेगा आपके पास 1 प्लस 1 अपॉन
एन स्क्वायर और इनटू में 1/x। अब देखिए एन से एन कैंसिल, लिमिट लगाएंगे तो ये पार्ट 0, ये 0, ये 0, 1/1 यानी आपके पास वैल्यू आ गई 1/x, ये आ गया 1/x। अब ये सारा खेल इसी पर डिपेंड करेगा। अब बताएं अभिसारी कब होगा? मैंने कहा अभिसारी कब होगा? जब ये जो मान है पूरा अभिसारी के लिए डी अल्म्बर्ट रेशियो टेस्ट से ये मान ग्रेटर देन 1 होना चाहिए। कंडीशन क्या कहती है कि ये मान अगर ग्रेटर देन 1 है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है भाई, ऐसे पूछे जाते हैं आपसे भी किस पर ये अभिसारी होगा। देखिए इसमें कहा है भी किस चीज पर ये अभिसारी होगा। ऑप्शन मान लीजिए आपको ऐसे दें कि x लेस देन इक्वल 1, ठीक है। दूसरा आपको ऑप्शन दे दे x लेस देन 1, तीसरा ऑप्शन दे दे x ग्रेटर देन 1, चौथा ऑप्शन दे दे x ग्रेटर देन इक्वल 1। ये ऑप्शन दिए गए हैं आपको, ठीक है। इसमें बताना है कौन सा आंसर होगा। तो ये सारा 1/x पर होगा। अब आपको निकालना पड़ेगा, ज्ञात करना पड़ेगा। ज्ञात कैसे करेंगे देखिएगा। 1/x अभिसारी कब होगा? जब ये मान क्या हो, ग्रेटर देन 1 होना चाहिए, 1 से बड़ा। तो यानी अभिसारी के लिए 1/x ग्रेटर देन 1 होना चाहिए, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ? भी x है वो लेस देन 1 होना चाहिए, x है वो लेस देन 1, तब ये क्या होगा? अभिसारी होगा। देखो 1/x ग्रेटर देन 1 होना चाहिए। अगर ये x 1 से छोटा है तभी तो, एक में आप छोटी संख्या भाग देंगे तभी तो 1 से बड़ी आएगी ये पूरा रिजल्ट, तभी तो ये पूरा रिजल्ट बड़ा आएगा। तो यानी 1/x तो क्या होना चाहिए? 1 से बड़ा, और x लेस देन क्या होना चाहिए? 1, तब अभिसारी होगा। अब आप इसे देखकर ये ऑप्शन टिक कर सकते हैं, लेकिन ये गलत हो जाएगा आपका। क्यों? क्योंकि और भी आपको चेक करना पड़ेगा, x बराबर 1 पर भी आपको जांच करनी पड़ेगी। तो ये तो एक नंबर हो गया। दूसरा अपसारी कब होगा? अपसारी 1/x क्या होना चाहिए? लेस देन 1 होना चाहिए। इसका मतलब x ग्रेटर देन 1, तब ये अपसारी होगा। तो ये तो आंसर नहीं हो सकता, ठीक है। ये नहीं हो सकता तो ये भी नहीं हो सकता। ऑप्शन आपका बचा है ये एक। तो x बराबर 1 पर भी अभिसारी होगा। कैसे? अभी चेक करते हैं। x बराबर 1 पर आपको चेक करना पड़ेगा। अभी देखिए u1 जो आपने ज्ञात किया था वो आपको डायरेक्ट उसके अंदर रखना है। x बराबर 1 पर u1 देखना है आपको। x बराबर 1 पर u1, एक मिनट में। तीसरा x बराबर 1 पर टेस्ट आपका फेल। तो आपको x बराबर 1 पर अब चेक करना है। तो x बराबर 1 इसके अंदर हम पुट करेंगे, किसके अंदर? जो u1 था आपका। और u1 क्या था आपका? आपने ज्ञात किया u1। एक मिनट में क्वेश्चन के अंदर देखता हूं u1 क्या था आपको। हाँ ये था x की पावर n/n² + 1, ठीक है, यही था ना। और इसके अंदर x बराबर आप 1 पुट कर दीजिए। तो 1 पुट करेंगे तो u1 आपके पास आ गया 1/n² + 1। अब इसके अंदर आप लिमिट लगाएं, वही तरीका, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी। आप तो इससे तो सोल्व कर सकते हैं क्योंकि x वाला पद आपका यहां से हट चुका है। एक मिनट बड़ी लाइट थोड़ी, ठीक है। तो ये आपका, अब ये वही चीज होगी जो सीधा लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी लगाएं, फिर आपको पता चल जाएगा भी कौन सा लगाएं। तो लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी लगाएंगे, इसके अंदर n² आप बाहर निकालें। देखिए 1/n² यहां आ गया बाहर, 1 + 1/n²। तो ये पार्ट आपका क्या हो गया? 0, और ये भी, ये इतना 0 हो गया, 1 + 0 यानी 1, और इसमें लगाएंगे तो ये पूरा पार्ट ही आपका 0 हो जाएगा। तो ये 0 हो गया। अब देखिए ये जो u1 है किस वजह से 0 हुआ है? 1/n² की जगह। तो ये आप क्या होगी? सहायक श्रेणी, bn क्या हो जाएगी? सहायक श्रेणी 1/n²। और इसके आधार पर आप ज्ञात कर सकते हैं भी 1/n²। ये हाइपर हार्मोनिक सीरीज से, वही देखो अब मैं क्यों फास्ट चल रहा हूं, क्योंकि बहुत टाइम लिया था इसमें मैंने। 1/n² हाइपर हार्मोनिक सीरीज से तुलना, p का मान ग्रेटर देन 1 तो सीरीज आपकी अभिसारी। तो ये अभिसारी, तो ये अभिसारी, तो u1 भी अभिसारी किस पर? x बराबर 1 पर, x बराबर 1 पर ये अभिसारी है। तो x बराबर 1 पर अभिसारी है। तो x लेस देन 1 पर तो हमने पहले ही चेक कर लिया भी अभिसारी है, x बराबर 1 पर भी अभिसारी है। तो ये आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। ऐसे क्वेश्चन देगा, बोलो समझ रहे हो कि नहीं? डिफिकल्ट है क्या? नहीं है, लेकिन चेक आपको सभी पर करना है। x बराबर 1 पर टेस्ट फेल होगा, x बराबर 1 हम xn की जगह रखेंगे, और वहां से जो अपने फॉर्मूले बनते हैं, जो पहले जो हम कर रहे थे पिछले वाली चीजें, वही बनेगी, vn वाला ही बनेगा लगभग, ठीक है। आगे क्वेश्चन बढ़ते हैं।
समझ में गए? बहुत आसान है। ऐसे क्वेश्चन एक दो और करूंगा तो आराम से चीजें समझ में आ जाएगी, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। आप देखिए क्वेश्चन दिया है आपको, और ऐसे ये आपकी पावरें बढ़ती जाएंगी। ठीक है, ये क्वेश्चन है और इसके अभिसरण की जांच करनी है। तो सबसे पहला काम आपको nवां पद un ज्ञात करना पड़ेगा और x के रूप में है तो डी-एलम्बर्ट रेशियो टेस्ट आपका कन्फर्म लग जाएगा। तो डी-एलम्बर्ट रेशियो टेस्ट लगाते हैं। देखिए 1 2 3 इस प्रकार बढ़ रही है, तो ये तो आपका हो गया n स्क्वायर ना। देखो n स्क्वायर पावर बढ़ रही है क्या? एक मिनट क्वेश्चन में चेक कर लेता हूं, नहीं बढ़ रही, सही है, तो n स्क्वायर हो गया। ठीक है, और साथ में क्या आ जाएगा, यहां देखो यहां पावर x की पावर 0 है, यहां से एक स्टार्ट हुई है n-1, तो x की पावर n-1 और डी-एलम्बर्ट रेशियो टेस्ट लगेगा। तो इसमें क्या करते हैं, un+1 भी हम निकालेंगे, तो वो निकालेंगे तो ये आ गया n+1 की स्क्वायर और ये आ गया xn, यहां n+1 करेंगे। ठीक है, फिर क्या करते हैं, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी un/un+1 निकालेंगे, तो un में इसका भाग देंगे। देखिएगा क्या बच जाएगा, x की पावर n, तो नीचे 1/x बच जाएगा, इसमें n से एक कम है, नीचे एक अधिक हो जाएगा, तो नीचे 1/x। यहां से देखिए n स्क्वायर आप कॉमन लेंगे, n स्क्वायर ऊपर कॉमन ले लें, n स्क्वायर कॉमन लेंगे तो ये यहां से n स्क्वायर निकालेंगे तो n स्क्वायर से n स्क्वायर कैंसिल, तो आपके पास क्या बचेगा, देखिएगा यहां से n बाहर निकालेंगे n स्क्वायर आएगा, तो ये स्क्वायर और यहां x की पावर 1 बच जाएगी। ठीक है, ये बचा है। अब यहां लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी लगाएंगे, ये पार्ट 0 1/x आपके पास वही सेम क्वेश्चन हो गया। अब वही सेम क्वेश्चन हो गया जो अभी मैंने करवाया था, सेम वही होगा, आगे चीजें सेम वही हो जाएंगी। ठीक है, वही प्रोसेस करनी है, x बराबर 1 पर टेस्ट फेल हो जाएगा, लेकिन चेक आपको करना है। ठीक है, ये हो गया 1/x। अब सबसे पहले अभिसारी की जांच करेंगे। अभिसारी कब, 1/x का मान ग्रेटर देन 1 होना चाहिए, तो x का मान लेस देन 1, x का मान लेस देन 1 है तो सीरीज आपकी अभिसारी। दूसरा अपसारी कब होगी, 1/x का मान लेस देन 1 होना चाहिए, तो यानी x ग्रेटर देन 1 पर अपसारी। लेकिन हमें चेक करना है x बराबर 1 पर, क्योंकि इस पर टेस्ट फेल होगा, इस पर आपको चेक करना है भी क्या होगा। ऑप्शन वही देंगे, कुछ भी पूछ सकता है, ये अपसारी कहां होगा, तो वो चेक आपको करना है। ये दो तो सबको समझ में आ जाएगी, लेकिन आगे और चेक करना पड़ेगा। x बराबर 1, तो x बराबर 1 किसमें, u1 में हम रखेंगे, इसके अंदर रखा तो आपके पास u1 क्या आ गया, n स्क्वायर, क्योंकि यहाँ x बराबर 1 रखेंगे तो n स्क्वायर, और लिमिट आप लगाएंगे, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी u1, तो इसमें लिमिट लगाएंगे n टेंड्स टू इन्फिनिटी n स्क्वायर में, तो क्या आएगा, इन्फिनिटी लगाएंगे तो इन्फिनिटी आएगा, इन्फिनिटी, और इन्फिनिटी आता है सीधी डायरेक्ट लिमिट, यानी 0 नहीं आती तो कोई परीक्षण लगाने की जरूरत होती है क्या, नहीं होती, तो वो क्या हो जाती है आपका अपसारी, तो ये होगी अपसारी। तो आप कह सकते हैं, देखो पिछले वाले क्वेश्चन में x बराबर 1 पर अभिसारी था, यहां x बराबर 1 पर अपसारी हो गया, तो आप कहेंगे भी ये चीज कंडीशन लागू होगी भी x ग्रेटर देन इक्वल 1 पर अपसारी है और x लेस देन इक्वल पर अभिसारी है। ये x बराबर 1 है, ये चेंज होता रहेगा भाई, ये कहीं कहीं आ सकता है, तभी तो चेक करने की जरूरत है x बराबर 1 पर क्या होगा, जहां नियम परिवर्तन होता है वहां देखने की जरूरत होती है भी l ग्रेटर देन 1 के लिए अपसारी या लेस देन 1 के लिए अपसारी, लेकिन l बराबर 1 पर टेस्ट फेल होता है, वहां आपको चेक करने की जरूरत पड़ती है, वहां चेक करना पड़ेगा x बराबर 1 के लिए। तो ये क्वेश्चन देखिए, एक आपको होमवर्क के रूप में क्वेश्चन दूंगा मैं, एक क्वेश्चन और करवाता हूं मैं, फिर एक दो आपको होमवर्क के रूप में देंगे जो आपको करने हैं।
एक एक क्लास में एक एक टेस्ट हम पढ़ रहे हैं अच्छे से, और आपको समझ में भी आ रहा होगा। बेहतरीन तरीके से हम प्रयास अपने जारी हैं, नोट डाउन कर सकते हैं अपने। चलिए आगे क्वेश्चन बढ़ते हैं अपन। बहुत आसान चैप्टर हैं दोस्तों, बस आप इन चीजों को प्रैक्टिस करते रहें। जो प्रैक्टिस सेट दिए जा रहे हैं वो प्रैक्टिस सेट लेकर प्रैक्टिस क्वेश्चन निकालो। नोट्स दिए जा रहे हैं उनको बार बार पढ़ो। ये सब चीजें नहीं ली हैं तो डिस्क्रिप्शन में कॉन्टैक्ट नंबर दिए गए हैं, वहां से संपर्क करो टीम से, और थोड़ी सी प्राइस है वो पे करके आप ले लीजिएगा, ठीक है। क्वेश्चन देखिए इस प्रकार दिया है। प्लस का फैक्टोरियल 2/2 की स्क्वायर प्लस का और ये आगे आपका बढ़ता था। ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन कहता है भी इसके अभिसरण की आपको जांच करनी है। तो सिंपल सा क्वेश्चन है, जांच करेंगे। तो सबसे पहला काम क्या करेंगे, अनवा पद। तो u1 हम ज्ञात करते हैं। u1 देखिए फैक्टोरियल 1, फैक्टोरियल 2, फैक्टोरियल 3, कहां तक बढ़ेगा, फैक्टोरियल n तक। एक की देखो, 1 की पावर 1, 2 की पावर 2, 3 की पावर 3, यानी n की पावर n आपके पास आ जाएगा। तो ये तो आ गया u1। डीएलएम्बर्ट रेशियो टेस्ट लगेगा, क्योंकि मैंने आपको कहा था क्या कि आपका जो सीरीज है उसके अंदर फैक्टोरियल आए, x के पद आए, तो वहां पर आप क्या लगाएंगे, डीएलएम्बर्ट रेशियो टेस्ट लगाएंगे। तो इसके अंदर वही आपके डीएलएम्बर्ट रेशियो टेस्ट लागू होगा। लगाते हैं, चलिए। तो डीएलएम्बर्ट रेशियो टेस्ट के लिए u1 + 1 आपको निकालना है। तो n + 1 निकालेंगे तो फैक्टोरियल n + 1 अपॉन में n + 1 और इसकी पावर n + 1 आपके पास होगा। तो वही काम करना जो कहता है डीएलएम्बर्ट रेशियो टेस्ट कि सबसे पहले u1 अपॉन u1 + 1 निकालो। तो ये निकालेंगे फैक्टोरियल n की पावर n इंटू में अपॉन में आएगा, और ये ऊपर जाएगा तो ऊपर जाएगा तो क्या आएगा, देखो n + 1 अपॉन में फैक्टोरियल n + 1। थोड़ा सा इसको अगर हम सोल्व करना चाहें, देखिएगा, सोल्व करना चाहें तो क्या बनेगा, फैक्टोरियल n ये रहा। यहां से अगर मैं देखिए n बाहर निकालता हूं, n बाहर निकालूंगा तो n की पावर n + 1 इंटू में n की पावर n + 1। तो इसे मैं ऐसा लिख सकता हूं। बाहर निकालने के बाद अंदर क्या बचेगा आपका, देखिए 1 + 1 अपॉन n और इसकी पावर n + 1। नीचे देखिएगा, यहां से मैं n + 1 बाहर निकालता हूं तो अंदर क्या बचेगा, एक कम फैक्टोरियल n आपका, और ये रहा n की पावर n। इससे ये कैंसिल हो गया, इससे ये कैंसिल हो गया। बोलो कैंसिल हो रहा है कि नहीं हो रहा? और क्या बचेगा यहां पर, आगे देखिए, इसको क्या लिख सकते हैं, n हो गया। n का मैं इसके अंदर एक प्रकार से 1/n यहां से कॉमन निकाले तो n से n कैंसिल हो जाएगा। नीचे देखिएगा क्या बचेगा, तो ये ऊपर देखिए पहले 1/1n, इसको मैं ऐसा लिख सकता हूं ना, और नीचे भी क्या आएगा, इससे ये कैंसिल। अब इसके अंदर आपको डायरेक्ट लिमिट लगानी है, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी 1 + 1/n और इसकी पावर n। इसका मतलब क्या होता है, e होता है भाई, ठीक है। और e क्या होता है, > 1, तो सीरीज आपकी अभिसारी होगी। e > 1 तो ये होगी अभिसारी। समझ में आया क्या आगे? देखो कुछ नहीं था, हमने सोल्व किया थोड़ा इसको, फैक्टोरियल को सोल्व करने के बाद देखो ऐसा था, u1 अपॉन u1 + 1 करने के बाद ऐसा आया। हमें इसे सोल्व करना है। अब देखिए यहां से सोल्व करना है तो पहले इससे कुछ कॉमन लेते हैं अपन। n मैंने कॉमन लिया तो n की पावर n + 1 बाहर आएगा, तो एक n की पावर n से n की पावर n कैंसिल, एक n यहां पर शेष बच गया, ऐसा हमने बाहर निकाल लिया। देखिए फिर इससे कैंसिल, यहां से फैक्टोरियल n + 1 है, यहां से n + 1 बाहर आएगा तो एक कम होगा, फैक्टोरियल n बचेगा, फैक्टोरियल n से फैक्टोरियल n कैंसिल। यहां इसको 1 + n को हम लिख सकते हैं ऐसा, n की पावर देखो n + 1 है तो इसको हम लिख सकते हैं ऐसा, ठीक है। और ये n का मैं देखो कॉमन लेता हूं यहां से, तो
1 + 1/n ऐसी बच जाएगा, n से n कैंसिल हो जाएगा, इससे ये कैंसिल हो जाएगा। अब इसके अंदर आपको लिमिट लगानी है, क्योंकि डीएलएम्बर्ट टेस्ट कहता है कि लिमिट लगाओ। लिमिट लगाएंगे, इसका मान आपको पता है, क्योंकि बार बार मैंने कहा था ये बार बार आपको घुमाएगा और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये इसका मान आएगा, ई का मान ग्रेटर देन 1, तो ये क्या हो जाएगा, अभिसारी हो जाएगा। नोट डाउन कर लीजिए। अब दो आपको होमवर्क के रूप में क्वेश्चन देता हूं मैं, ना आए तो नोट्स के अंदर देख लेना, प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन है ये, ना आए तो आपको नोट्स के अंदर देख लेने हैं भाई, ठीक है। ना आए तो कहाँ देखेंगे, नोट्स के अंदर। नोट्स नहीं लिए हैं तो नोट्स आपको मिलेंगे कहाँ पर, व्हाट्सएप के थ्रू मिलेंगे, और अपनी जो टीम है वो आपको नोट्स प्रोवाइड कराएगी। आपको थोड़ा बहुत उसका पेमेंट है वो पेमेंट करना है, ठीक है। ये आपके लिए होमवर्क होगा HW, ठीक है। क्वेश्चन है इस प्रकार। देखिए क्वेश्चन क्या दे रखा है, प्लस का x² अपॉन में 3√2 प्लस का x⁴ 4√3 प्लस x⁴ 5√4, और ये ऐसे आगे बढ़ता जाएगा। तो सबसे पहला काम क्या करना, u1 ज्ञात करना। अब देखो u1 आपको ज्ञात करना होना चाहिए कि x⁴2n - 2 अपॉन में देखो 2 3 4 ऐसे, तो n+1 आ गया, और अंदर क्या आ जाएगा, √n। ये आपका u1 आ गया। अब आगे कर सकते हैं ना, क्योंकि देखो x के पद दे रखे हैं, तो कौन सा, डीएलम्बर्ट रेशियो टेस्ट आपका लग जाएगा। फिर इसमें क्या करते हैं, u1 + 1 निकालेंगे, ठीक है, और फिर आप इसमें भाग देंगे। तो वही चीज है आपका, जो क्वेश्चन मैंने बताया था वो हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन देखिए, सेम वही चीजें आपकी आएंगी। आपको श्रेणी दी गई है, क्या दी गई है, n = 1 से इन्फिनिटी तक x⁴n - 1 अपॉन में दिया है n.3n अभिसारी होगी यदि, वही देखो मैंने कहा था ना ऑप्शन कैसे आएंगे, वही आ रहा है, अभिसारी होगी यदि ऑप्शन दिए हैं आपको इस प्रकार। नंबर 1 ऑप्शन दिया है कि x < 3, दूसरा दिया है x <= 3, तीसरा दिया है x < 3, चौथा दिया है x <= 3। ये आपको ऑप्शन दिए गए हैं, आपको बताना है कि ये कहाँ अभिसारी होगी। तो ये अपना डीएलम्बर्ट रेशियो टेस्ट हो गया। आगे लघु गुणक के अनुपात परीक्षण आएगा, और इसी के साथ ये चैप्टर भी आपका कंप्लीट हो जाएगा, बुक भी आपकी कंप्लीट हो जाएगी। फिर अपने 3D स्टार्ट करेंगे, जो इंपॉर्टेंट है 3-4 क्वेश्चन, यानी 12th वाले मिलाकर देखें तो 4-5 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, तो वो हम करेंगे अपने नेक्स्ट क्लास में। नोट्स इसके ले लीजिए, राजस्थान जीके के नोट्स पूरे, जिसके अंदर हिस्ट्री, पॉलिटी, जियोग्राफी, कल्चर सब कुछ आपको सिर्फ 151 रुपए के अंदर, और ये नोट्स और प्रैक्टिस सेट सेकंड ग्रेड मैथ के सिर्फ 351 रुपए के अंदर आपको प्रोवाइड करवाए जा रहे हैं। टीम के व्हाट्सएप नंबर आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, वहां से आप कॉन्टैक्ट कर लीजिएगा। तो चलिए आज के इस लेक्चर में इतना ही। इस क्लासेस को शेयर जरूर कीजिए, पूरा कंप्लीट कोर्स हम यूट्यूब पर कर रहे हैं। धन्यवाद।